हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWA TPO। यह जो है एग्ज़ाम जो है SSC के द्वारा लिया जाएगा। SSC न्यू दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यह एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसमें जो है पोस्ट का नाम जो है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पोस्ट है। लेकिन इसमें जो है इसका पोस्ट जो है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या फिर जो है टेली प्रिंटर ऑपरेटर, ये जो है पोस्ट का नाम है। तो इसके लिए जो है मेल कैंडिडेट के लिए 573 सीट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 284 सीट है। अप्लाइंग डेट इसके लिए जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 8 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक। और एग्ज़ाम डेट इसका जो है एग्ज़ाम जो लिया जाएगा अक्टूबर 2022 में लिया जाएगा। एज लिमिट की इसमें बात करें जो है 18 से 27 साल। एज ऑन 1 जुलाई 2022 को जो है 18 से 27 साल के बीच में आपका होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन इसमें जो है एज रिलैक्सेशन है SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए एज में छूट उपलब्ध है। OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का छूट उपलब्ध होता है और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज में छूट उपलब्ध होता है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी। इसके लिए जो है क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। पास 10+2 विद साइंस एंड मैथमेटिक्स जो है ISC जो है आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स से होना चाहिए, या फिर जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर, इसमें जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके जगह पर इंटर ISC साइंस से या फिर आपका जो है दूसरा ट्रेड में मैकेनिक कम ऑपरेटर में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा इसके लिए क्वालिफिकेशन है आपका जो है कंप्यूटर में जो है आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर चलाने का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आगे चल के हम लोग देखेंगे इसमें जो है आपको टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। वेटेज आपको जो है मेरिट प्रिपरेशन में आपको वेटेज मिलेगा वैसे कैंडिडेट को जो कि NCC डिग्री धारक हैं। NCC सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होल्डर्स जो हैं NCC में जो सर्टिफिकेट लिए हुए हैं ABC, तो उनको जो है वेटेज दिया जाएगा। या फिर जो है डिग्री या डिप्लोमा फ्रॉम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा लिए हुए हैं तो भी आपको जो है वेटेज आपको मेरिट प्रिपरेशन में आपको जो है उसमें वेटेज मिलेगा। आपको कुछ अंक जो है एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें ISC लेवल का पोस्ट है। तो इसमें जो है आपको ISC से भी ISC के इक्विवेलेंट जो है आपको सवाल पूछा जाएगा। ISC लेवल का आपका सिलेबस है इसमें। एग्ज़ाम पैटर्न तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है पहला आपका हो जाएगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये हो जाएगा बाय SSC के द्वारा लिया जाएगा। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाएगा। ये 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। PE एंड MT ये जो है आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। ये इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ आपको पास करना है। तीसरा है ट्रेड टेस्ट। यह भी आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा ही लिया जाएगा, यह भी क्वालिफाइंग है। चौथा आपका हो जाएगा प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। ये भी जो है ये भी दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा, ये भी क्वालिफाइंग है। तो इसमें आपको एक टेस्ट लिया जाएगा
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाएगा वो 100 मार्क्स का होगा। और दूसरा टेस्ट होगा फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। इसमें जो है आपका फिजिकल वगैरह जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें फिजिकल वो आपका ये लिया जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा। फिर तीसरा टेस्ट में आते हैं ट्रेड टेस्ट, और फिर चौथा प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। एक एक करके हम लोग देखते हैं सभी का जो है सिलेबस किस तरह का होता है। तो पहला इसमें देखते हैं हम लोग CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें पूछा जाएगा पहला जो है सब्जेक्ट हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये मार्क्स हो गया, ये टाइम। तो पहला पेपर आपका रहेगा इसमें जनरल अवेयरनेस, ये 20 क्वेश्चंस रहेगा 20 मार्क्स का। फिर दूसरा रहेगा जनरल साइंस, ये भी जो है 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का रहेगा। फिर तीसरा पेपर रहेगा आपका मैथमेटिक्स, ये भी जो है 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। फिर चौथा पेपर आपका रहेगा रीजनिंग, ये जो है 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का। और पांचवा पेपर कंप्यूटर, ये 10 क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का आपका होगा। तो टोटल हो जाएगा आपका 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। इसके लिए आपको जो है कंपोजिट टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटा का कंपोजिट टाइम इसमें दिया जाएगा। और दूसरा विशेषता है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें जो है आप सारे सवालों को हल कर सकते हैं। और दूसरा इसमें है आपका जो स्टैंडर्ड रहेगा 12th लेवल का रहेगा। आपका 12th से साइंस जो है एलिजिबिलिटी ही खोजा गया है, तो जो है आपका जो स्टैंडर्ड जो है एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड जो है 12th लेवल का आपका होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। ये तो शारीरिक जांच हुआ, फिजिकल टेस्ट होगा, वो तो आपको पता होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में जो आपका हाइट वेट जितना है वो सब चेक किया जाएगा। और ट्रेड टेस्ट में नेक्स्ट स्टेज में आता है आपका ट्रेड टेस्ट। तो पहला तो हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया 100 नंबर का, दूसरा हो गया आपका फिजिकल टेस्ट, और तीसरा टेस्ट में आपका लिया जाएगा ट्रेड टेस्ट। ये क्या होता है ट्रेड टेस्ट? ये भी आपका जो है क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो इसमें जो है रीडिंग एंड डिक्टेशन, ये आपका होना चाहिए बोथ हिंदी एंड इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका जो है आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। हिंदी का एक पैसेज फिर या फिर जो है इंग्लिश का एक पैसेज, दोनों में एक एक पैसेज दिया जाएगा। आप कितना सही उच्चारण करते हैं, कितना सही आप पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आपको उसमें चेक किया जाएगा। वो चीज़ हो गया रीडिंग टेस्ट हो गया। और डिक्टेशन, कोई भी शब्द का आप सही उच्चारण करते हैं कि नहीं, वो चीज़ आपको देखा जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश में जो है आपको पढ़ने के लिए पैसा दिया जाएगा, और वही चीज़ आपको चेक किया जाएगा कितना सही आप पढ़ते हैं। तो आपको मैसेज भेजना रहेगा, रिसीव कोई भी डाटा जो है ट्रांसमिट करना होगा या तो फिर रिसीव करना होगा। तो कैसे आप जो है सही आप सुन करके उसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो यही तो आपका काम है, इसमें डाटा का ही ट्रांसमिशन और रिसीविंग होगा। इसमें इस पोस्ट में जो है डाटा को ही वायरलेस वायरलेस ऑपरेटर का काम ही है डाटा को लेना और डाटा को भेजना, यही तो काम होगा आपको। तो इसीलिए आपका जो है रीडिंग एंड डिक्टेशन टेस्ट जो है आपका सही होना चाहिए। अब आते हैं चौथा टेस्ट में।
चौथा टेस्ट में आपको लिया जाएगा प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। तो इसमें भी आपको 2 तरह का टेस्ट लिया जाएगा, ये भी क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो इसमें पहला टेस्ट हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट, आपका जो है इंग्लिश में टाइपिंग होगा, टाइपिंग टेस्ट। ये 15 मिनट का होगा। 15 मिनट में आपको 200 वर्ड टाइप कर देना है, 200 वर्ड्स, या फिर कहें हम लोग 1000 की डिप्रेशंस, मतलब 1000 बार का जो है कंप्यूटर का की जो है उतना आपको दबा देना है, इतना 1000 की डिप्रेशंस 15 मिनट में आपका इतना स्पीड होना चाहिए, तब जा कर के आपका 200 वर्ड का टाइप हो जाएगा। तो ये इसका है। और आपको इसमें 25 मिस्टेक अगर आपका होता है, 25 मिस्टेक, तब जो है आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें कंप्यूटर का जो है कंप्यूटर टाइपिंग का प्रैक्टिस जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें 15 मिनट में 200 वर्ड्स टाइप करना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बशर्ते कि आपका प्रैक्टिस होना चाहिए और जो है आपका सही आपका होना भी चाहिए। 25 मिस्टेक में जो है आपका 25 मिस्टेक तक आता है तो आपका जो है डिस्क्वालीफाई, इसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा इसमें टेस्ट रहेगा, टाइपिंग टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट रहेगा टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस। तो इसमें आपको MS वर्ड, दूसरा MS पावर पॉइंट, तीसरा MS एक्सेल, ये तीनों पर जो है 5-5 मिनट का आपका टेस्ट लिया जाएगा, अलग से तीनों का 5-5 मिनट तीनों में आपको दिया जाएगा। आपको 10 कैरेक्टर इसमें भी 10 कैरेक्टर, इसमें भी 10 कैरेक्टर, तीनों में जो है आपको एक पेज पर बना हुआ मिलेगा। MS वर्ड में कोई भी जो है एक पेज का आपको फाइल दे दिया जाएगा, उसको जो है उसमें मान लें बहुत सारा कैरेक्टर 10 कैरेक्टर उसमें दिया हुआ है, तो वैसा ही आपको सेम चीज़ कंप्यूटर पर बना देना है और उसको प्रिंट निकाल करके दे देना है। तो उसके लिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से MS पावर पॉइंट, उसमें भी आपको एक स्लाइड दे दिया जाएगा और ठीक उसी तरह आपको बना करके उसमें भी 10 कैरेक्टर रहेगा और वैसा ही आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर बना देना है और उसको प्रिंट करके दे देना है। फिर ठीक जो है MS एक्सेल में भी उसी तरह से हो जाएगा। कोई भी एक डाटा से रिलेटेड एक फाइल आपको दिया जाएगा, उसको भी आपको जो है कंप्यूटर पर बना देना है, उसका 10 कैरेक्टर आपको जो है उसमें दिखा देना है। तब जो है उसके बाद, और ये भी सभी रहेगा हाफ नंबर का रहेगा। एक कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर 1 कैरेक्टर बराबर हाफ मार्क्स, तो 10 कैरेक्टर हो गया आपका 5 नंबर का हो गया, इसमें 5 नंबर हो गया। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो है 5 नंबर में आपको जो है 5 नंबर में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 3 नंबर कम से कम आना चाहिए। क्वालिफाइंग 3 नंबर में आप पास हैं, मतलब 3 नंबर में आधा नंबर का हुआ, तो 3 दूनी 6, मतलब 10 कैरेक्टर में आपको 6 कैरेक्टर जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर सही आपको बना देना है। तब जो है आपका 3 नंबर, हर एक में 3-3 नंबर आपको लाना है, MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में, MS एक्सेल में। तो इसका जो है ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसमें जो है आप 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे इसमें कंप्यूटर पर जो है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब आते हैं इसके लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसके लिए हम लोग को कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे स्ट्रेटजी पर, अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर कर सकें।
तो इसमें बुक्स के लिए जो है, तो पहला नंबर तो आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए सामान्य ज्ञान, दिग्दर्शन, ये उपकार प्रकाशन का पढ़ सकते हैं। या फिर लूसेंट जीके भी पढ़ सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपका सारा आ जाता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, जितना हुआ सारा पार्ट इसमें आ गया। ये दोनों में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं। और दूसरा 12th लेवल का एग्जाम है, तो इसमें जो है करंट अफेयर से भी सवाल आएगा, सामान्य ज्ञान, दिग्दर्शन, सामान्य ज्ञान, दर्पण, ये मासिक मैगजीन आता है। तो इसको एग्ज़ाम से पहले का आपको जो है 12 मंथ का आपको पढ़ लेना है, एग्ज़ाम से पहले का 12 मंथ का। तो इतना आपको पढ़ लेंगे तो इसका जनरल अवेयरनेस आपको क्लियर हो जाएगा। ये 20 नंबर का सवाल है। और दूसरा पार्ट आते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आपका 25 नंबर का सवाल है। तो इसमें जो है आपका 12th लेवल का स्टैंडर्ड का हुआ, तो इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इसके लिए जो 12th लेवल का जो है NCERT बुक पढ़ सकते हैं, NCERT 11 and 12, और केमिस्ट्री NCERT 11 and 12। तो जिस पोर्शन का आपको पढ़ना है, सारा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, जितना लगभग कुछ पोर्शन आपको जो आपको लिए ज़रूरी है उसके लिए सिलेबस दिया गया है, वो चीज़ सेलेक्टेड पार्ट पढ़ना है। तो या फिर फिजिक्स में NCERT हो गया, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से भी पढ़ सकते हैं। ये HC वर्मा का आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, HC वर्मा। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो हिंदी में जो लोग पढ़ना चाहते हैं हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और या फिर जो है इसमें 1 to 2 पार्ट में करके आता है, या तो फिर भारतीय वन का, इसका भी लैंग्वेज आसान रहता है। भारतीय वन का भी 11 + 12 का बुक इसमें पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी इसमें केमिस्ट्री के लिए भी हो जाएगा, और फिजिक्स के लिए भारतीय वन का दोनों। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स तो आपका फिजिक्स हो गया। तो इतना 2 बुक आपको काफ़ी है। फिर ज़्यादा फिर बुक देने से फिर आपको जो है उसमें पढ़ने में भी आपको परेशानी होगा। ये कोई भी एक बुक आप सेलेक्ट कीजिए, उतना काफ़ी है। आपको जो भी लैंग्वेज जिसका आसान रहे उसको आप सेलेक्ट करने का प्रयास करें। तो केमिस्ट्री के लिए तो इसमें IIT केमिस्ट्री भी आता है, IIT केमिस्ट्री फॉर OP अग्रवाल। तो कुछ सिलेक्टेड पोर्शन इसमें से पढ़ सकते हैं, सारा चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आपको 12th साइंस जो है आपका स्टैंडर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसलिए तो आपको जो है 11-12 का जो आपको सवाल पूछा ही जाएगा, 11 and 12 क्लास का। इसमें भारतीय वन का पढ़ सकते हैं। और एक इसमें बुक पढ़ना है RS अग्रवाल। ये S चंद पब्लिकेशन का। तो जनरल कंपटीशन के लिए जो बुक आता है RS अग्रवाल का, वो भी बुक आपको पढ़ना है। इसमें जो है सिलेबस में देखेंगे, मैथमेटिक्स में जो है लगभग सिलेबस आपका जो है आधा से ज़्यादा लगभग सिलेबस आपका जो है जनरल कंपटीशन का सिलेबस दिया गया है। और कुछ पोर्शन जो है आपका जो है इंटरमीडिएट का जो है इंटर लेवल का मैथमेटिक्स से दिया गया। तो अधिकतर पार्ट जो है आपका ये जनरल कंपटीशन का RS अग्रवाल का बुक है, उसको पढ़ लेंगे तो आपका ये मैथमेटिक्स आपका कवर हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में भी जो आपका काफ़ी वेटेज आ रहा है, इसमें जो है 25 नंबर आपका जो है
मैथमेटिक्स से पूछा जा रहा है, 25 नंबर इससे, 25 नंबर इससे, 50 नंबर जो है सिर्फ आपका सब्जेक्ट से आ रहा है और 50 नंबर आपका सब्जेक्ट से बाहर से आ रहा है। और रीजनिंग, रीजनिंग के लिए देख सकते हैं इसमें रीजनिंग 360, बाय उपकार प्रकाशन। और लास्ट में बचा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए जो है NIOS के वेबसाइट पर जा कर के 12th लेवल का जो है, 12th का जो है कंप्यूटर का जो बुक आता है वो पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके वेबसाइट पर जा कर के आपको 12th लेवल का आप जो है उसका केमिस्ट्री का बुक पढ़िए। ज़्यादा पूरा इसका आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टेड पोर्शन आपका जितना सिलेबस है, बेसिक क्वेश्चन सिर्फ आपको पढ़ना है, बेसिक पार्ट आपका सिलेबस में दिया हुआ है, कितना चीज़ आपको पढ़ना है। तो इतना से 10 नंबर का कंप्यूटर 10 नंबर लाना है, इसमें ज़्यादा तो आपको डीप पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, सिर्फ जनरल पार्ट उसमें पढ़ना। कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, इंटरनेट वगैरह हो गया, कम्युनिकेशन का क्या क्या साधन हो गया, वो चीज़ आपको देखना है। तो इतना सारा बुक्स आपके लिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना स्ट्रेटजी, किस तरह से हम लोग अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो कोई भी एग्ज़ाम का जो है मेन पार्ट आपका होता है स्ट्रेटजी। बुक्स, पहला तो आप बुक्स क्या सिलेक्ट करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है, और दूसरा पार्ट होता है आपका स्ट्रेटजी, किस तरह से अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस पर भी जो है आपका सफलता का उसमें रेट जो है उसमें बढ़ जाता है। अगर आपका स्ट्रेटजी अच्छा है, अगर आपका प्लानिंग बढ़िया है, तो आपका सक्सेस होने का रेट भी ज़्यादा रहेगा। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रेटजी कितना, तो हम अपने स्ट्रेटजी को जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी को देंगे और 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए देंगे। तो सब्जेक्ट स्टडी में आते हैं सबसे पहले, चूज वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। रीड 2 to 3 times सेम बुक। तो इसमें जो है आपको जो है हर एक पेपर के लिए कोई भी पेपर रहे, जैसे हो गया जनरल अवेयरनेस हो गया, तो फिर केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी आप सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें पहले आप एक बुक सेलेक्ट करने का प्रयास करें। चूज वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट, कोई भी विषय का आप एक बुक सेलेक्ट करें। उसके बाद रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक, एक ही बुक को आप जो है कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करें। 3 बार जो है आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 2 से 3 महीना के अंदर में इसका कंडक्ट हो जाता है। तो कम से कम आप जो है 2 बार तो आप ज़रूर पढ़ने का प्रयास करें। इससे आपका जो है कोई भी चीज़ जो है आपका जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, आपका कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, आपका इससे रिवीजन भी हो जाता है। तो इसमें जो है 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं इसका सब्जेक्ट स्टडी को। जो है पहला तो आपका जो है सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट से बाहर से जो चीज़ पूछा जा रहा था। सब्जेक्ट में जो सिर्फ आपका 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री से, और 25 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से पूछा जा रहा है। और इसमें जो हो गया जीके हो गया, रीजनिंग हो गया और कंप्यूटर हो गया। तो 50 क्वेश्चन जो है इससे हो गया, 50 क्वेश्चन इससे हो गया। मतलब दोनों का आपका बराबर पार्ट है, आपको दोनों का उतना ही वेटेज आपको देना है। तो साइंस पार्ट में आप जो है ज़्यादा सवाल दोनों का पार्ट जो अलग अलग कर सकते हैं। टेस्ट में जो है इसमें अलग करके देख सकते हैं कि इसमें कितना आपका स्कोर हो रहा है, इसमें फिर अलग करके देख सकते हैं कि इसमें कितना स्कोर हो रहा है। तो इसमें 80% कम से कम क्वालिफाई इसमें लाते हैं, तो 70 to 80% के बीच में तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें जो है आपका 25 टाइम्स जो है CBT में लिया जाएगा, जितना सीट है उसका जो है
25 गुना, हर एक कैटेगरी के लिए 25 गुना सेलेक्ट किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग टाइम सेल्फ असेसमेंट। जितना चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग जांचेंगे, कैसे जांचेंगे, अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आते हैं तो इसमें प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। क्वेश्चन बैंक लें एक, और उसके बाद आपको जो है डेली 1 मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट जो है आपको डेली देना है। उसके बाद जो है आपको 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले तक आपको 100 मॉक टेस्ट दे देंगे। इससे जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में सुधार कर सकते हैं। डेली आपका जो है एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक लीजिए, उसमें जो है डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है और 100 मॉक टेस्ट जो है एग्ज़ाम से पहले तक आपको दे देना है। इससे जो है आपका क्या होगा, स्पीड, पहला तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। डेली मॉक टेस्ट देने से आपका सवाल हल करने का स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़ एक्यूरेसी, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे कुछ ज़्यादा उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिले। नेगेटिव मार्किंग नहीं से कुछ नंबर जो है आपका कटेगा नहीं, लेकिन आपको सही तो सवाल भी तो सही आपका होना चाहिए। तो एक्यूरेसी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल सही करने का ज़रूरत है। तो इसके लिए वैसा स्थिति में आपका जब डेली मॉक टेस्ट देंगे। फिर टाइम मैनेजमेंट, आप जो है पहले से अगर आप जो है मॉक टेस्ट देंगे तो जो आपको टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से पता होगा। 1.5 घंटा के अंदर में आप जो है 100 सवालों को टाइम लिमिट के अंदर में कैसे हल करते हैं वो आपको पहले अच्छी तरह से पता होगा। तो मॉक टेस्ट देने से आपको 3 बेनिफिट मिलता है, स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। आप तीनों में सुधार कर सकते हैं। तो अभी तो ऑनलाइन का समय है, कोई भी जो है बहुत सारे वेबसाइट जो है ऑनलाइन टेस्ट का सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो आप जो है अगर कंप्यूटर से उतना अच्छी तरह से फैमिलियर नहीं है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आप 70 to 80% नंबर स्कोर करेंगे तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।